हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे ड्रोन सर्वे क्या होता है, वो कैसे किया जाता है, उसका वर्किंग कैसा होता है एंड एरियल सर्वे ड्रोन विथ लाइडर सेंसर जो एक रिसेंट टेक्निक है। सो एज यू नो दैट ड्रोन इज डायनेमिक रिमोटली ऑपरेटेड नेविगेशन इक्विपमेंट जिसमें ग्राउंड कंट्रोल एंड ड्रोन का साथ कॉम्बिनेशन करके उसमें से फोटोग्राफ क्लिक किए जाते हैं, उसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली ड्रोन सर्वे होता क्या है? सो इन दिस ड्रोन और यूएवी दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूज किया जाता है जो कैप्चर करता है एरियल डेटा बाय डाउनवर्ड फेसिंग। डाउनवर्ड फेसिंग होता है सेंसर का, उसके थ्रू वो आरजीबी दैट इज रेड ग्रीन ब्लू या मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा या लाइडर पेलोड की यूज करके कैप्चर करते हैं इमेजेस जस्ट लाइक कैमरा। सो ड्यूरिंग ड्रोन सर्वे अगर हम आरजीबी कैमरा यूज करते हैं तो ग्राउंड पे जो फोटोग्राफ है एक ही पर्टिकुलर प्लेस का फोटोग्राफ अलग अलग एंगल से लिया जाता है और उसको जियो टैग किया जाता है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स भी बनाए जाते हैं। तो नॉर्मली काफ़ी जो सेंसर्स होते हैं उसमें डायरेक्टली वो जियो टैगिंग हो सकता है या तो हमको कोई सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है। तो फोटोग्रामेट्री जो होती है वो ऐसे सभी जो इमेजेस बहुत सारे हमने सेम पॉइंट के ग्राउंड के लिए होते हैं फ्रॉम द मल्टीपल वेंटेज पॉइंट मतलब अलग अलग पॉइंट्स जहाँ से हम प्रॉपरली वो पर्टिकुलर प्लेस का फोटोग्राफ ले सकते हैं, उसे वेंटेज पॉइंट बोला जाता है। और उसकी फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर का यूज करके जो भी इमेजेस है उसको कंबाइन करके 2D या 3D मैप्स बना सकते हैं, इसे ही बोलते हैं ड्रोन सर्वे। सो जैसे मैंने बताया कि फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर जो होता है उसको जियो रेफरेंस्ड ऑर्थोमोजेक में कन्वर्ट करता है। मतलब कि ऑर्थोमोजेक क्या होता है? डिटेल लार्ज स्केल मैप होता है जो बहुत ही सारे जो ओवरलैपिंग फोटोग्राफ होते हैं, क्योंकि जैसे बताया कि एक ही ग्राउंड का पोजीशन है उसको अलग अलग एंगल से वो कैमरा पिक्चर क्लिक करते हैं, तो ओवरलैपिंग जितने भी फोटोग्राफ्स है उसको कंबाइन करके एक लार्ज स्केल मैप बनाया जाता है जिसे ऑर्थोमोजेक बोलते हैं। एलिवेशन मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3D मॉडल 2D मॉडल प्रोजेक्ट एरिया के लिए बना सकते हैं। तो फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर का यूज करना एंड एरियल फोटोग्राफर को कंबाइन करना, यही होता है ड्रोन सर्वे। सो दिस मैप्स कैन बी यूज्ड to extract the information like high accurate distance, then volumetric measurement। और ड्रोन का फायदा क्या है एज कम्पेयर टू सैटेलाइट, कि बहुत ही लोअर एल्टीट्यूड में फ्लाई करते हैं एंड हाई रिजोल्यूशन हाई एक्यूरेट का डेटा बहुत ही फास्ट एंड लेस एक्सपेंसिव एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मीन्स क्लाउड कवर वगैरह होता है तो भी वो अच्छे से खींच सके, दैट इज द एडवांटेज ओवर सैटेलाइट इमेजरी। सो अगर हमको ड्रोन सर्वे करना है तो कैसे वो काम करता है, क्या क्या हमको ध्यान रखना है, दैट वी विल सी। सो हाउ टू डू अ ड्रोन सर्वे। सो सबसे पहले तो चेकलिस्ट बनाना होता है ड्रोन सर्वे स्टार्ट करने से पहले। लोकल रेगुलेशंस चेक करना है कि वेदर यू कैन फ्लाई इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जो भी परमिशन लेना है परमिशन ले लो। थोड़ा वेदर कंडीशन भी देखना जरूरी होता है कि बहुत बारिश ना हो, फॉग वाटर स्नोफॉल या स्ट्रॉन्ग विंड ना आती हो। तो जो भी हमारा प्लान लोकेशन है वहाँ का थोड़ा वेदर कंडीशन एंड लोकल रेगुलेशन चेक कर लेना चाहिए। बैटरी होती है ड्रोन की, वो आपको चेक करनी है, फुल्ली चार्ज होना चाहिए। टैबलेट मेमोरी कार्ड देख लेना है, क्योंकि अगर हम एंटायर प्रोजेक्ट कवर करना चाहते हैं तो उसमें सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। तो सबसे पहले चेकलिस्ट। नेक्स्ट इज प्लान योर फ्लाइट। जो भी एरिया में आप फ्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ क्या प्रॉपर फ्लाइट प्लानिंग करना आपके टैबलेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कौन से एल्टीट्यूड पे आप फ्लाई करोगे, उसके ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस क्या है, फ्लाइट का डायरेक्शन और इमेजेस की ओवरलैपिंग, एवरीथिंग यू शुड प्लान। सो दैट इज कॉल्ड ए प्लान योर फ्लाइट। देन सेट अप योर फ्लाइट इन द फील्ड। जो भी हमारा असेंबली है उसको अनपैक करो, ड्रोन निकालो, उसके बाद उसको टेक ऑफ कंडीशन में सेफ कंडीशंस चेक करके उसको टेक ऑफ करने के लिए रेडी करो। और सभी पैरामीटर्स जैसे कैलिब्रेशन ऑफ एयर स्पीड सेंसर एंड कैमरा का लीड है उसको आप ओपन करना है। अगर आपने क्लोज ही रखा तो कोई पिक्चर क्लिक नहीं होता। इट इज़ वेरी एसेंशियल कि कैमरा का जो लीड है उसको ओपन कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए। देन फ्लाई एंड कलेक्ट द इमेज। फिर वो आप उसको टेक ऑफ बटन से फ्लाई करवा सकते हैं। सो इट विल टेक ऑफ एंड इट विल कैप्चर द इमेज एंड जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पे वो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क वापस आ जाएगा। एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी ड्रोन फ्लाई कर रहा हो या टेक ऑफ कर रहा हो या लैंडिंग कर रहा हो तो कोई उसको अप्रोच ना करे, बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए। एंड जियो टैग योर इमेजेस। सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो है कि बहुत सारी फ्लाइट हो जाती है उसके बाद आपकी जो भी इमेजेस है उसको कोई सॉफ्टवेयर में आप डालें, जैसे फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर है, जियो टैग करें विद जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन या पोजीशन दैट इज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स एंड उसको सेपरेट CSV फाइल या तो इमेजेस मेटा डेटा में आप डाल सकते हैं। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि फोटोग्राफ क्लिक किया जाए और उसको जियो रेफरेंस किया जाए, मीन्स जियो टैगिंग किया जाए, मीन्स इट इज़ फॉर द जियोग्राफिकल पोजीशन। अभी जो भी डेटा है उसको प्रोसेस कैसे करते हैं।
सो एज आई टोल्ड यू, इमेजेस ऑफ ग्राउंड दे आर टेकन फ्रॉम मल्टीपल वेंटेज पॉइंट, मतलब जहाँ से आप एक ही पोजीशन को अलग अलग एंगल से ले रहे हैं इफेक्टिवली. सो थ्रू प्रोसेसिंग दिस इमेजेस, फोटोग्रामेट्रिक सॉफ्टवेयर है वो ऑर्थोमोजेक बनाएगा, 3D मॉडल बनाएगा, जो जिसके थ्रू हम एक्यूरेट डिस्टेंस, सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द फिजिकल ऑब्जेक्ट हम मेजर कर सकते हैं. डेटा आउटपुट कौन सा होता है, तो हम उसको मेमोरी कार्ड जैसे हम कैमरा में स्टोर करते हैं ऐसे एसडी कार्ड में स्टोर कर सकते हैं. एंड डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज बाय द ड्रोन, इमेजेस या तो ऑलरेडी जियो टैग हो सकती है या तो इंपोर्ट करके हम जियो टैगिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको जियो टैगिंग कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सर्वे साइट, you can have hundreds to thousands of images, and all these images that contain geographical information, that is XYZ location. Then importing into photogrammetry software, जैसे मैंने बताया 2D 3D मॉडल अगर आपको बनाने हैं तो जो भी आपकी जियो टैग्ड इमेजेस है उसको फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर में लेके आओ. तो these are some of the name of photogrammetry software: Droneploy, 3DR, SiteScan और Pix4D. these are some names. इसके थ्रू आप जैसे सभी इमेजेस है उसको जैसे आप इकट्ठा कर रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं टुगेदर, एंड यू आर क्रिएटिंग अ बिग 2D और 3D मॉडल ऑफ द सर्वेड साइट. सो इमेज प्रोसेसिंग होता है वो एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है. इसमें नंबर ऑफ इमेजेस एंड उसका परफॉर्मेंस ऑफ योर कंप्यूटर, उसके बेस पे आप इमेजेस प्रोसेसिंग करते हैं. काफ़ी जो फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर होते हैं डेस्कटॉप बेस्ड होते हैं, दैट रिक्वायर रोबस्ट हार्डवेयर, और कोई क्लाउड बेस्ड भी हो सकते हैं. सो इसके थ्रू आप प्रॉपर जो भी आपका 2D 3D मॉडल है वो क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस वे यू कैन यूटिलाइज योर एरियल इमेजेस विद जियो टैगिंग सॉफ्टवेयर एंड 2D एंड 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउअडेज दिस लाइडर सेंसर्स आर आल्सो यूज्ड. सो ये थोड़ा उसका वर्किंग अलग होता है. तो लाइडर क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. सो ये जो टेक्नोलॉजी है ये रिसेंटली अवेलेबल हुई है इन साइज एंड पावर, फिजिबल फॉर कैरिंग ऑन लार्ज ड्रोन. अगर ड्रोन आपका लार्ज है तो उसमें आप ये लगा सकते हैं. सो ये एक रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस द रैपिड लेजर पल्स टू मैप आउट योर सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी इसमें क्या होता है कि जैसे ये लाइडर है, लाइडर सेंसर, दिस इज द लाइडर सेंसर. सो इन विच ये जो है हमारा लेजर बीम, ये यहाँ से लाइट एमिट करता है जो ग्राउंड पे पहुंचता है. तो लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द रैपिडली फायरिंग लेजर, देन रिफ्लेक्टेड लाइट. अभी यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो दिस रिफ्लेक्टेड लाइट रिटर्न्स टू द लाइडर सेंसर. तो लाइडर सेंसर में पहुंचता है. एंड ये जो लाइडर सेंसर है ये मेजर करता है कि कितना टाइम उसको लगा फ्रॉम ग्राउंड टू बैक टू द सेंसर, जिसे बोला जाता है डिस्टेंस ट्रैवल. एंड ऑल्सो इट मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्लेक्शन. तो जब ये पर्टिकुलर लेजर उसका ट्रैवलिंग टाइम और उसकी इंटेंसिटी पता होती है, उसके बेस पे हम हाई रिजोल्यूशन डिजिटल सरफेस टेरेन एंड एनिमेशन मॉडल हम बना सकते हैं एंड एप्लीकेशंस, वेरियस एप्लीकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं. सो ये जो लाइडर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा ऑसिलेटिंग मिरर्स होते हैं जो ऐसे लेजर बीम्स क्या पल्सेस यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं और उसके बाद वापस रिफ्लेक्ट करते हैं. तो ये पूरा का पूरा एक शीट जैसा जनरेट होता है. जैसे आप देख सकते हैं एक शीट जैसा आपको लग रहा है. जैसे जैसे ड्रोन आगे आगे बढ़ता है ऐसे ऐसे ही शीट आगे बढ़ता जाता है. एंड थ्रू टाइमिंग, जैसे मैंने बताया कि जैसे रिफ्लेक्टेड होता है लेजर बीम, उसका और टाइमिंग और उसकी इंटेंसिटी of returning pulse that provide the readings of the terrain and points on the ground. So sensor itself is a one part. जो sensor है वो भी LiDAR system का ही एक part है. तो इस पर्टिकुलर LiDAR सेंसर के लिए you will need a high precision satellite positioning system. एक satellite positioning system भी चाहिए as well as high accuracy का sensor चाहिए to determine the orientation of LiDAR sensor in the space. उसका orientation find out करने के लिए. ऑल्सो उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए और प्रॉपरली उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेसिंग करके वो डायरेक्ट जियो रेफरेंसिंग कर सकता है. सो सर्वेइंग लैंड विद द ड्रोन कैप्चर्स एरियल डेटा विद द डाउनवर्ड फेसिंग सेंसर एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. ऐसे ही करता है एंड अलग अलग एंगल से बहुत सारी बार वो पर्टिकुलर लैंड का एरिया जो है उसका फोटोग्राफ क्लिक करते हैं. एंड लैंड सर्वेइंग जो है उसकी जो एबिलिटी है वो अलग अलग मैप्स बनाने की वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. लाइडर कैन ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड द डिजिटल 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरिया ऑफ द अर्थ एज वेल एज ओशन बॉटम,
ड्यू टू डिफरेंस इन लेजर रिटर्न टाइम। तो इसका मेन जो फंक्शन या आप बोलो प्रिंसिपल, तो वही है कि लेजर बीम इट विल come from a LiDAR sensor. It will reach to ground at the different points. It will just like a sheet, and then it is reflected back. तो time of travel and intensity उसको measure करके टेरेट के पॉइंट, ग्राउंड के या बॉटम ऑफ द ओशन आप कर सकते हैं। सो इट हैज़ टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड के ऊपर, एयरबॉर्न एंड मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली ड्रोन सर्वे में समरी यही है कि फोटोग्राफ क्लिक करने हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के, ग्राउंड स्टेशन के, फ्रॉम द डिफरेंट एंगल या वेंटेज पॉइंट्स। then they are geo referenced either depending upon the drone technology geo referenced हो जाते हैं, या तो फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर में या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करके आप उसका XYZ लोकेशन निकालते हैं। एंड देन आफ्टर यूजिंग द फोटोग्रामेट्री सॉफ्टवेयर you can convert it into 2D and 3D model and digital terrain model, digital surface model, and उसका जितना भी आपका एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग में वो सब कर सकते हैं। So these are the references I have used. So I hope that आपको ये यूजफुल हुआ होगा लेक्चर। प्लीज लाइक करें, शेयर विद अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, कमेंट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं की है तो। थैंक यू।